नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जम्मू क्षेत्र में बने दो नए ब्रिजेस के बारे में, जिनको हाल ही में हमारी सरकार के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इन ब्रिजेस की इंपॉर्टेंस क्या है और ओवरऑल ब्रिज बिल्डिंग पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है जम्मू कश्मीर रीजन में, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगी और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी आईक्यू का यूपीएससी स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है उन अभ्यर्थियों के लिए जो आईएएस एग्जाम को टारगेट रखते हैं और आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो इस वक्त परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि ऑनलाइन लर्निंग पर ज़्यादा जोर है, तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर हमारी ऐप यानी स्टडी आईक्यू ऐप के माध्यम से आईएएस की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स पर ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। 24 जून को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी कि दो ब्रिजेस का इनॉग्रेशन किया गया है उधमपुर और डोडा क्षेत्र में, जो ये आता है जम्मू में। अभी आपको मैप में पूरी स्थिति मैं क्लियरली बताऊंगा। याद रखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह मंत्री होने के अलावा इस क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। ही इज द एमपी फ्रॉम डोडा किश्तवाड़ रीजन ऑफ जम्मू। तो ये तीन मामलों के मंत्री हैं। मैंने यहाँ पर एक डिपार्टमेंट लिखा है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। बाकी वो दो कौन से डिपार्टमेंट हैं जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अंडर आते हैं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब एक बार जम्मू कश्मीर का मैप देख लेते हैं। तो पिछले साल जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है और इसका मैप चेंज हो चुका है। सो दिस इज द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया और बाकी का एरिया अब आता है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जम्मू डिवीजन के कुछ जिले हैं, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़। अब आमतौर पर डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर को एक रीजन, सब रीजन की तरह देखा जाता है, ओके, क्योंकि इनकी कनेक्टिविटी थोड़ी अलग तरह से है और ये रीजन जो है ये थोड़ा डेवलपमेंट में पिछड़ा हुआ माना जाता है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर एक्सेस बहुत मुश्किल है, सड़कें बहुत ही कम है हर जगह पहुंचने के लिए। मतलब सड़क है बट आप समझिए कि माउंटेनियस टेरेन होने के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा स्लो है कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू। तो डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर में अब डेवलपमेंट एक्टिविटी थोड़ी सी तेज हुई है और इसी क्रम में ये दो नए ब्रिज इनॉग्रेट किए गए हैं। आइए एक बार इसको मैप की मदद से समझते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर में जूम इन करें तो हम ये देखते हैं कि जो भारत को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से जोड़ने वाला जो मेन रास्ता है, जो मेन ट्रंक रोड्स हैं, वो यहां से निकलती हैं। ठीक है, पठानकोट से होते हुए यहां पर आपको पठानकोट दिखाता हूं। देखिए, पठानकोट बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है भारत का, यहां पर हमारी काफी बड़ी आर्मी तैनात है। तो पठानकोट जो है यहां से रास्ता जाता है जम्मू, जम्मू से ये आगे उधमपुर से होता हुआ रास्ता जाता है श्रीनगर की तरफ। तो ये मेन वो हाईवे है श्रीनगर जम्मू, जो अक्सर आप न्यूज में सुनते भी होंगे। तो यही एक मेन ट्रंक रोड है जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है। तो अभी सरकार की कोशिश ये है कि एक ऑल्टरनेट रास्ता भी बनाया जाए, तो इन केस कभी जम्मू और श्रीनगर के जो इस हाईवे पे कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो दूसरा रास्ता, ऑल्टरनेट रूट हमारे पास होना जरूरी है। तो ऑल्टरनेट रूट इस तरफ से निकालने की कोशिश करी जा रही है। पठानकोट से यहां पर ये जो डोडा और किश्तवाड़ का रीजन है, ये रहा डोडा और ये रहा किश्तवाड़, तो यहां से होते हुए एक ऑल्टरनेट हाईवे निकाला जा रहा है और अल्टीमेटली कोशिश ये है कि ये यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, जिससे पठानकोट टू श्रीनगर का जो रास्ता है वो थोड़ा शॉर्ट भी होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जम्मू थोड़ा सा ऑफ रूट हो जाता है। तो ये रास्ता लगभग 100 किलोमीटर छोटा भी होगा और इससे डोडा किश्तवाड़ रीजन के डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिलेगा। तो अभी जो दो नए ब्रिजेस बनाए गए हैं, तो पहला ब्रिज तो है उधमपुर शहर में। ठीक है, उधमपुर शहर में क्योंकि काफी ट्रैफिक रहता है, सिटी के बीच में से हाईवे निकलता है, तो यहां पर ये ब्रिज उधमपुर सिटी में बनाया गया है। कौन सा ब्रिज? इसका नाम है देविका ब्रिज। तो ये काफी छोटा ब्रिज है, वैसे आपको लगेगा 10 मीटर का ब्रिज है, बट हर ब्रिज बहुत ही क्रिटिकल होता है। जहां पर ब्रिजेस नहीं होते वहां पर आप लोगों से पूछिए कि कितनी परेशानी होती है उन्हें नदी क्रॉस करने के लिए। कई किलोमीटर ऊपर या नीचे जाना पड़ता है, अप या डाउन द रिवर। दूसरा ब्रिज कहां पर बना है ये भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा ब्रिज बना है डोडा जिले में, तो डिस्ट्रिक्ट है डोडा और इसमें भादरवा नाम की जगह है, इसके पास में ये ब्रिज बना है। तो अब ये ब्रिज यहां पर क्यों बनाया गया है? क्योंकि एक नया हाईवे बन रहा है जो इस एरिया को यानी डोडा भादरवा को कनेक्ट करेगा। कहां से? पठानकोट रीजन से। तो ये बासोहली नाम की जो जगह है यहां पर एक हाईवे बन रहा है, तो ये हाईवे डोडा, भादरवा और आगे बासोहली और इससे आगे पठानकोट को कनेक्ट कर देगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये एक ऑल्टरनेट कॉरिडोर सरकार यहां से बनाने की कोशिश कर रही है। तो अभी ये जो जम्मू होते हुए हाईवे जाता है उधमपुर होते हुए, इसको बाईपास करते हुए डायरेक्ट रोड यहां से बन जाएगा, श्रीनगर की कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो जो दूसरा ब्रिज है, जो पुनेजा ब्रिज है जिसका नाम है, ये भादरवा के पास में पुनेजा नाम का एक गांव है, यहां पर बनाया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट मैप भी अपने दिमाग में रखिएगा। ये है डोडा जिला, इसी में पुनेजा ब्रिज है, और ये है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, इसके कैपिटल यानी उधमपुर शहर में ही देविका ब्रिज बनाया गया है। तो पुनेजा ब्रिज की लोकेशन है भादरवा नाम की जगह के पास में, और
50 मीटर लॉन्ग ये ब्रिज है, 4 करोड़ की लागत से बना है। इसे बनाया है बीआरओ ने, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ये उस ब्रिज की फोटोग्राफ है, बिल्कुल नया नवेला ब्रिज है, ये अभी इनॉग्रेट किया गया है। अब आप देखेंगे कि इसके पास में एक पुराना ब्रिज भी है। तो अगर आप कभी जम्मू कश्मीर या किसी भी पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे इस तरह के लोहे के बने हुए ब्रिजेस काफी सारे देखेंगे आप। लेकिन इन ब्रिज की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, क्योंकि जो आर्मी के व्हीकल्स होते हैं, टैंक्स एटसेट्रा हैं, दे आर क्वाइट हैवी। वो इतना वजन झेलने के लिए ये ब्रिज रेडी नहीं होते हैं। इन पर दो व्हीकल्स आमने सामने भी क्रॉस नहीं कर सकते। तो इसीलिए नए प्रकार के ब्रिज बनाए जा रहे हैं, जिनमें मेटल नहीं बल्कि आरसीसी या कंक्रीट या नए प्रकार के मटेरियल्स देखे जाते हैं। तो ये ब्रिजेस अब थोड़े से स्ट्रक्चरली कमजोर हो चुके हैं। पहले भी ब्रिज थे, लेकिन इनकी कैपेसिटी काफी लिमिटेड होती है। तो ये एक चोक पॉइंट का काम करता है। अगर कोई हैवी ट्रक यहां पर आ गया तो वो इस ब्रिज को क्रॉस आगे नहीं कर पाएगा। तो ये वाला जो ब्रिज है, पुनेजा ब्रिज, ये कहां पर है? याद रखिएगा, भादरवा, बसोहली और पठानकोट का नेशनल हाईवे, जो अल्टरनेट लिंक बनाया जा रहा है श्रीनगर की कनेक्टिविटी के लिए। तो जम्मू को या उधमपुर को जाए बिना डायरेक्टली पठानकोट से श्रीनगर पहुंचा जा सकता है, जब यह हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। अभी बना नहीं है और अभी बनकर कुछ साल में ये रेडी होने वाला है। और ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को तो बढ़ाएगी, साथ साथ में डोडा का जो रीजन है, डोडा रीजन को, डोडा डिस्ट्रिक्ट को टू बी स्पेसिफिकली, बहुत ज्यादा पुश मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। तो जहां अभी ये रास्ता इस तरह से जम्मू होके जाता है, वहां पर ये रास्ता डोडा होके डायरेक्टली पहुंच जाएगा श्रीनगर। तो ये ऑल्टरनेट रूट हो गया। दूसरा ब्रिज देविका ब्रिज है। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, उधमपुर शहर में बनाया गया है। 75 लाख की इसकी लागत है। छोटा सा ब्रिज है, 10 मीटर लंबा है, लेकिन जहां पर सिटी में ये ब्रिज बनाया गया है वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है। मैं खुद उधमपुर शहर गया हूं और मैंने देखा है कि वहां कितना ट्रैफिक कंजेशन है, क्योंकि जो मेन हाईवे है वो उधमपुर के बीच में से निकलता है। और शायद आपको ये जानकारी भी हो कि उधमपुर शहर नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है। तो वहां पर आर्मी का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है, खूब सारी आर्मी की वहां पर फैसिलिटीज हैं। तो ट्रक्स का मूवमेंट, आर्मी व्हीकल्स का मूवमेंट, साथ साथ में सिविलियन व्हीकल्स, तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रैफिक इश्यूज। तो अब ये ब्रिज बनने से आर्मी कॉन्वॉयज काफी आसानी से उधमपुर को क्रॉस कर सकते हैं। और पिछले 4 सालों में बीआरओ ने यह जानकारी दी है कि हमने जो डोडा किश्तवाड़ उधमपुर वाला रीजन है, जम्मू का जो सब रीजन है, उसमें 200 ब्रिजेस बनाए गए हैं। 200 ब्रिजेस हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन द पास्ट 4 to 5 years। और उनमें से सबसे फेमस है अटल सेतु ब्रिज। ये भी उसी भादरवा से पठानकोट वाले हाईवे के बीच में बनाया गया है, बासोहली नाम की जगह पर। तो ये है अटल सेतु। ये ब्रिज दिखने में बांद्रा वर्ली सी लिंक जैसा ही लगता है और दोनों में सेम टेक्नोलॉजी यूज करी गई है। और बीआरओ की जो ब्रिज बिल्डिंग एक्टिविटी है वो इतनी तेजी से चल रही है, आप नोटिस करेंगे कि रिसेंटली जो इंडिया चाइना क्लैश हुआ वो भी क्यों हुआ, क्योंकि हम गलवान नदी के ऊपर ब्रिज बना रहे थे। बीआरओ ब्रिज बना रहा था जो कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है। और चाइना का बॉर्डर जो उत्तराखंड में है, वहां पर अभी कुछ ही दिन पहले एक ब्रिज टूट गया था, उसको बीआरओ ने रिकॉर्ड 5 दिन में बना दिया है। तो बीआरओ बहुत तेज गति से काम कर रहा है डिस्पाइट द लॉकडाउन, डिस्पाइट द पैंडेमिक। और ये बहुत ही काबिले तारीफ है कि बीआरओ इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है और हमारे बॉर्डर एरियाज की कनेक्टिविटी में सुधार आ रहा है। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।